नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनलिंग मैसेज के ऊपर है जो मुझे चैनल हुआ है। साथ ही साथ कुछ डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हुई है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे और आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। आपके साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, राइट? तो मैं अगर बात करूँ, आज की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। आप में से बहुत से लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आपका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से चोक्ड हो गया होगा, या आप जब सांस ले रहे हो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। तो मैं एक बात बोल दूँ, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है, राइट? क्योंकि मैं बात करूँ ओवरऑल इस बार की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर डीएम की है, डीएफ की कम है। क्योंकि अब 11/11 पोर्टल आने वाला है, कुछ ही टाइम बाकी है। और इससे पहले जैसे हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं, हमारी निगेटिविटी रिलीज़ होती है, हमारे डायमेंशन हाई होते हैं, तो जिन डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एडिक्शन इशू होता है, जिन डिवाइन मैस्कुलाइन में माइंड गेम्स होना, या वो अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाते, मैं अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर डीएम क्या होते हैं, उनका अपर चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है। कुछ डीएम एडिक्शन में अपने आप को बिजी करके अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को रिलीज़ करते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। बट कुछ उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और वो अपने ही अंदर फीलिंग को दबा के रखते हैं। तो जिन भी डीएफ को आज थ्रोट चक्र में या इस चैनलिंग के बाद आपके साथ ऐसा हो कि आपको सडनली बहुत ज़्यादा रोने का मन हो, क्योंकि बहुत सी डीएफ के साथ ये हो सकता है कि आप कल के दिन रोए हो, कल रात में आप पूरे बॉडी में आप में एनर्जी का फ्लो हो रहा हो, स्पेशली आपके बैक में पेन बहुत ज़्यादा हो रही हो 12 बजे के बाद से लेके रात के 4 बजे के बीच में, देन ये साइन है कि ये आपके डीएम की एनर्जी थी, ना कि ये आपकी थी, राइट? क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी तक अपनी फीलिंग को अपने अंदर रखते थे, उनके अंदर डाउट चल रहा है बहुत ज़्यादा। वो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ कहाँ पे जा रही है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था, जिन डीएफ की अवेकनिंग 2020 में हो चुकी है, उन्होंने 1 साल से बहुत बैलेंस हो गई हैं, उन्होंने हीलिंग कर ली है। स्पेशली जिन डीएफ के डीएम प्रॉपर साइलेंट है, कभी भी ऑन एंड ऑफ नहीं हुआ, कोई भी साइन नहीं मिले, देन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस चैनलिंग के ड्यूरेशन या कल आपके साथ हो चुका होगा, या इस चैनलिंग के बाद आपके साथ ऐसा होने वाला है कि विदाउट एनी रीज़न आप अपने डीएम को कॉल कर दो, आप सडनली मिसिंग वाली एनर्जी आने लगे, आप एक्शन ले लो, और इसके बाद आप खुद को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करो। अगर रिस्पॉन्स आ गया वेल एंड गुड, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया देन आप अगेन खुद को हेट करो कि मैंने क्यों कर दिया, क्या मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, मैंने गलत किया, मैं इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी थॉट आते देन आप समझ जाना ये आपके डीएम की एनर्जी थी, क्योंकि इस टाइम वो खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। क्योंकि ट्विन जर्नी पे अगर आपको ऑन एंड ऑफ चलता है, देन ऐसे डीएफ को पता चल जाता है कि आपके डीएम कहाँ पे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस उनके अंदर है, कौन से फियर की एनर्जी से वो डील कर रहे हैं। बट जिन डीएफ के डीएम प्रॉपर साइलेंट जोन पे चले जाते हैं, कोई भी साइन नहीं देते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, उनके साथ भी डिवाइन उनकी पर्जिंग, उनकी निगेटिविटी रिलीज़ करा रहा होता है। देन इस ड्यूरेशन जो डीएम प्रॉपर साइलेंट है, 3-4 साल हो गए आपको, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, और इस ड्यूरेशन 11/11 पोर्टल तक अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, आपके थ्रोट चक्र में आपकी पर्जिंग बहुत हो रही है, और आप खुद को जज कर रहे हो, खुद को कंपेयर कर रहे हो, खुद को हेट कर रहे हो, देन आप समझ जाना ये डीएम की अपनी लाइफ में कहाँ पे वो खुद को जज कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी सिचुएशन से वो रन कर रहे हैं। और ये उनके थ्रोट चक्र को इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रोट चक्र की निगेटिविटी अब डिवाइन रिलीज़ करना शुरू कर रहा है इस 11/11 पोर्टल में, राइट?
तो जिन भी डीएफ के साथ ऐसा है कि आज के दिन या अपकमिंग टाइम में आपको थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो, आप खुद को जज करो, आप बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो और बाद में आप खुद को क्वेश्चन करो, देन आप समझ जाना कि ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है, इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कल रात में कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अगर आपके लोअर बैक में बहुत पेन हो रही हो, स्पेशली आपका रूट चक्र बहुत स्पिन कर रहा हो, आपको ब्लैक बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो, राइट? लाइक एक नहीं, दो नहीं, आपको हर दिन आपको ओनली एंड ओनली ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है। और मैं बात करूँ, आपको लायन हो गया या टाइगर हो गया या कहीं ना कहीं आपको एनिमल्स की वीडियोस या तो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है या कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में एनिमल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देन मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ पे डिवाइन कुछ डीएफ के साथ जिनकी एनर्जी ऐसी कुछ है, पहला तो वो आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, वो आपकी निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है। सेकंड, कुछ डीएफ ये ऑब्जर्व करना आप कि आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हो कि मैम हमें सोल पर्पस क्या है, डिवाइन कब हमारा सोल पर्पस हमें रिवील कराता है, डिवाइन हमें सोल पर्पस हमारा कब बताएगा कि हम अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, अगर हम बात करें हम कहीं ना कहीं स्टार सीड है, हम हीलर हैं कि हम क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा। देन इस टाइम ड्यूरेशन में जिनको भी एनिमल्स की वीडियोस बहुत आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स में एनिमल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको ब्लैक बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपको पानी बहुत ज़्यादा सपने में दिखाई दे रहा है या आपको वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, देन ये साइन है कि यहाँ पे डिवाइन 11-11 पोर्टल तक कुछ डीएफ के साथ आपके सोल पर्पस को रिवील करने वाले हैं। देन इस टाइम ड्यूरेशन जिस भी एरिया में आपको गट फीलिंग आ रही है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे चला जाना चाहिए, आप किसी के पेन को पिक करके बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, देन आप समझ जाना यहाँ पे डिवाइन आपके सोल पर्पस को कहीं ना कहीं रिवील करने वाला है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ जो कुछ टाइप की डीएफ होंगी, आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों से आपको या तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा या आप कहीं ना कहीं पहाड़ या पेड़ या ऐसी कोई साइट या तो आपके ड्रीम्स में आ रही होगी कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं या ऐसा कुछ है, या आपको इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्लांटिंग या मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा टाइम पेड़ पौधों के साथ निकालने में अगर बहुत अच्छा लग रहा है, देन ये साइन है कि यहाँ पे डिवाइन आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट को शो करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे डिवाइन आपकी कुंडलिनी राइज करने वाले हैं और जिन भी डीएफ को वॉमिटिंग लगे और साथ ही साथ अगर आपको 999 555 और साथ ही साथ आपको स्नेक्स ऊपर जाते हुए या तो सपने में दिखाई दे, और स्पेशली मैं बात करूँ एक सिंगल स्नेक आपको पानी के साथ अगर ड्रीम में आ रहा है या आपकी वीडियो पॉपअप हो रही है, देन ये साइन है कि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी अब डिवाइन राइज कर रहा है। क्योंकि कुंडलिनी कुछ केसेस में क्या होता है कि एक ही बार में वो एक्टिवेट होके सारे चक्रास को एक्टिवेट कर देती है और वो क्राउन तक चली जाती है, मर्ज हो जाती है, राइट? बट कुछ केसेस में कुछ देव के साथ क्या होता है कि वो कुछ चक्रास में ही रह जाती है, वो धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन के साथ रिलीज़ हो जाती है, वो कुंडलिनी पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है। तो जिन भी डीएफ को रूट चक्र में बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा हो उनको, बट वो पूरी तरीके से बैलेंस है, उनको कोई भी चेजिंग एनर्जी नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपने डीएम से भी बात करने का आपका मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ दिनों से आपके डीएम की याद तक भी आपको नहीं आ रही है, आपको ये फील हो रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही क्योंकि मुझे डीएम की याद नहीं आ रही है, मैं डीएम के लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ, मैं डीएम को लेके कुछ डीएम की एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अब डीएम के ड्रीम्स बहुत कम आ रहे हो और आपको डीएम के नाम बहुत कम दिख रहे हो। देन ये साइन है कि यहाँ पे ये डिवाइन आपकी कुंडलिनी एनर्जी को राइज करा रहा है, जिससे आपको हील करना ज़रूरी है। देन इस टाइम ड्यूरेशन में जिन भी डीएफ की एनर्जी ऐसी है,
देन प्लीज़ आप जितना ज़्यादा पानी हो सके पानी पीजिए। और शाम के टाइम जहाँ कहीं भी आपका बालकनी हो, आपके टेरेस हो, जहाँ पे प्लांट्स हो, आप प्लीज़ ट्राई करें कि नंगे पैर बिना चप्पल, बिना एनी शू एंड ऑल, आप प्लीज़ अपने बालकनी पे या अपने छत पे वॉक करें, वो भी नंगे पैर, और उस टाइम पानी पी के वॉक ज़रूर करें। या जब भी आप शाम के टाइम मून लाइट में जाते हैं, आप बालकनी में जाते हैं, देन प्लीज़ आप ट्राई करें कि इस टाइम ड्यूरेशन जितना आप मून लाइट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मून लाइट को कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करें। और साथ ही साथ आप चाँद को जितना ज़्यादा देखोगे और उस टाइम देखते वक्त आप अफर्मेशन दो कि मैं मेरी निगेटिविटी, मैं कहीं ना कहीं अपने जितने चक्रास हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन में बैलेंस कर रही हूँ, और जितनी भी मेरे चक्रास हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस होकर उनकी निगेटिविटी सारी डिवाइन खुद ब खुद रिलीज़ करा रहा है। जैसे भी आप अफर्मेशन खुद को दे सकते हो। इससे होगा क्या, क्योंकि 11-11 पोर्टल जो डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्जिंग होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कहीं ना कहीं एक एनर्जी का शिफ्ट है। कुछ लोग इससे फेस कर लेंगे, उतना ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होंगे, बट बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं। उनसे ये एनर्जी टॉलरेट ना हो, देन आप ट्राई करना, क्योंकि जो चांद होता है वो एक, उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा पीस वाली होती है, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है। देन जितना आप चांद को देख के, वो भी नंगे पैर, अगर आप वॉक करेंगे, आप चांद को देख के अपने चक्रास को अफर्मेशन देंगे कि मैं मेरी निगेटिविटी रिलीज़ करा रहा हूँ, या मैं मेरी निगेटिविटी इस टाइम रिलीज़ कर रही हूँ इस 11-11 पोर्टल में। क्योंकि आपको भी पता है डिवाइन हमारे इंटेंशन लेता है, तो जो भी हमारे इंटेंशन होंगे डिवाइन हमारी निगेटिविटी उतनी रिलीज़ कराएगा, और जैसे वो निगेटिविटी रिलीज़ होगी हम पे उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। और जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, जितना ज़्यादा आप नंगे पैर वॉक करोगे इस टाइम ड्यूरेशन में, आप ये ऑब्ज़र्व करोगे आपके जितने लोअर चक्रास हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। और जो भी आपको चक्रास में पेन होता है, आपकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से ड्रेन हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा बीमारी वाले लुक आ रहे हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा और आपके फेस पे एक अलग ग्लो आएगा, राइट। देन जिन भी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है, देन प्लीज़ मेरा एक एडवाइस है, आप चांद को देखें इस टाइम, चांद को ऑब्ज़र्व करें, मून लाइट को एब्जॉर्व करने की कोशिश करें, और अफर्मेशन आप ज़रूर दें। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूं, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं डेथ के ड्रीम्स अगर बहुत आ रहे हैं, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप अपने डीएम के डेथ को भी देख सकते हो, या कहीं ना कहीं डीएम आपको कोई ना कोई न्यूज़ आके दे दें कि उनको आपके डेथ के ड्रीम्स आ रहे हैं, या डीएम ने किसी ना किसी का डेथ देखा हो और वो बुरी तरीके से पैनिक हो गए। देन आप समझ जाना, अगर ये आप देख रहे हो अपने डीएम के लिए, या अगर आपको डेथ की वीडियोज़ आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको डेथ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आपको एंजल नंबर 888 अगर बहुत दिख रहा है, देन ये साइन है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास की एनर्जी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, उनकी निगेटिविटी, उनकी पर्जिंग होना अब स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन अभी तक बहुत ज़्यादा अब अनअवेकन थे, ओनली इंटीमेसी की बात करते थे, बट अब कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी से निकल के अब कहीं ना कहीं वो अपकमिंग टाइम में 11-11 पोर्टल तक, या इस मंथ के एंड तक, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी से डील करे, वो बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी से डील करे, और वो इस कनेक्शन को अब समझना तो शुरू कर रहे हैं। ये मुझे बहुत से भी हम लोगों का दिख रहा है कि वो समझना तो शुरू कर रहे हैं, बट अब वो जैसे पहले एक दिन कमिटमेंट दे दिया, 3 दिन रन करके चले गए, 3 दिन बहुत अच्छे से बात कर ली, फ्लर्ट कर लिया, फिर रन करके चले गए, बट इस बार वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। देन मैं एक बात बोलूँगी, इस टाइम ड्यूरेशन में आप प्लीज़ अपने ऊपर जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं काम करें, अपने डीएम को जितना ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं स्पेस दें। और इस ड्यूरेशन अगर आपके डीएम आपको बोलते हैं कि आप उन्हें कोई मेडिटेशन बताओ, आप उन्हें कोई हीलिंग बताओ, देन मेरी एक एडवाइस है, कभी भी आप डीएम को ये मत बताना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तुम्हें चक्रास करने चाहिए,
तुम्हें ये करना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने डीएम को थोड़ा बहुत आइडिया दे देना है कि मेडिटेशन करने से जो हमारी निगेटिविटी होती है वो रिलीज़ होना शुरू करेगी। जो अभी तक तुम चीट करते थे या फ्लर्ट करते थे, तुम इस जोन से निकल जाओगे। आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा लॉजिकल होके उन्हें समझाना है, ना कि ये बताना है कि तुम चक्रा मेडिटेशन करने लगो, तुम ये करने लगो, वो करने लगो, क्योंकि वो चीज़ें वो कभी भी नहीं करते। कुछ केसेस में ये होता है कि डीएम भी चक्रा मेडिटेशन करते हैं, डीएफ भी करते हैं, बट ज़्यादातर डीएफ के चक्रास जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब डीएम के खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएम को खुद से अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन प्लीज़ आप ट्राई करें कि आप उन्हें कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड के साथ उन्हें डील करें, उन्हें उनकी हीलिंग बताएं कि वो खुद को हील कैसे करें। बट चक्रा मेडिटेशन करना, ये करना, वो करना आप प्लीज़ मत बताइएगा, क्योंकि वो एक दिन चक्रा मेडिटेशन करेंगे, 2 दिन करेंगे, और मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अक्टूबर टू दिसंबर 2021 बहुत से डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। तो जब भी डीएम की अवेकनिंग आती है, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल भी आता है। वो एक दिन मेडिटेशन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बट जैसे एक डीएफ के बॉडी में पेन होता है, डीएफ की एनर्जी बुरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लगती है, उसकी पर्जिंग होने लगती है, एनजाइटी होने लगती है। सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होगी। वो फिर से अपनी हीलिंग भी नहीं करेंगे और वो मेडिटेशन से रन करेंगे, वो आपसे भी रन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डीएम का थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होता। तो वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि डीएफ ने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कहीं डीएफ ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया। देन प्लीज़ आप ऐसी बातें अपने डीएम को मत बताइएगा। अगर आपके डीएम आपसे ये पूछते हैं कि मुझे हीलिंग करनी है खुद की, मैं क्या करूं, आप उन्हें बोलो कि थोड़ा सा आउटिंग करो, लोगों की हेल्प करो, जिम जाओ, खुद के ऊपर काम करो, खुद के एम के ऊपर काम करो, ना कि ये सारी बातें बताओ। ओके, आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे एंड आप जितना ज़्यादा इस टाइम ड्यूरेशन अपने आप को हील कर सकते हैं, आपका पूरा ध्यान अपनी हीलिंग पे होना चाहिए, ना कि अपने डीएम की अवेकनिंग पे। ओके।